नमस्कार दोस्तों। आपने एक बात ज़रूर सुनी होगी, जो भी आपका भला करने वाले होंगे या भी जो भी हितैषी होंगे या जो भी साधु संत हैं या जो भी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, वो आपको एक बात ज़रूर समझाएगी कि आप अच्छों की ही संगति करें और अच्छे ही विचार अपने दिमाग में डालें। पर ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे विचार आप अपने दिमाग में डालते हो, जैसे लोगों की भी संगति आप करते हो, वैसे ही आप बन जाते हो ऑटोमेटिकली। शुरू में तो आप ये चुनाव करने का हक रहता है कि आप क्या चुनते हो, कैसी संगति और कैसे विचार अपने दिमाग में डालते हो। पर जब ये डाल देते हो उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता, ये सबकॉन्शियसली होने लगता है, ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, ऑटो पायलट मोड जो भी कहो आप। तो चुनाव आपका तभी तक है कि आप क्या कर रहे हो। शुरू में ही कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो बोने का मतलब चुनाव आपके हाथ में कि क्या बो रहे हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो आपका चुनाव क्या है? अगर आप आम का बोओगे तो आम ही पाओगे, अगर बबूल का बोओगे तो बबूल ही पाओगे। चुनाव आपके हाथ में कि आप क्या चुनते हो। शुरू में एक प्रसिद्ध वक्ता है जिम रोहन, उनका कहना है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू लिव मोस्ट ऑफ योर टाइम। आप ऐसे 5 आदमी के औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो 5 लोग किनके संगत में आप रह रहे हैं वो देख लो आप। तो ये सब ऑटोमेटिक होता है, आप नहीं चुनते हो कि मैं उनके साथ रहूँगा तो उनका वो विचार नहीं लूँगा या उनका वो जो करते हैं वो मैं नहीं लूँगा। नहीं, आप कितना भी बचो वो आ ही जाते हैं उनकी दुष्प्रवृत्ति आप में भी, क्योंकि ये माइंड जो है तो ऑटोमेटिक आप जो भी इसको फीड करते हो वही आपको रिटर्न में देता है। तो क्यों ना अच्छी ही चीज़ को चुना जाए और क्यों ना अच्छी ही संगति करा जाए। और जीवन में सिर्फ उन्हीं का सुने जिन्होंने जीवन को सही से समझा है, जिन्होंने समय लगाया अपने जीवन को समझने में, बल्कि ऐसे का नहीं जिन्होंने सिर्फ अपने बाल धूप में पकाए हैं। जो बोलते भी कि मैंने ऐसा ही धूप में नहीं बाल पकाए, वो बस बाल ही पकाए हैं और कुछ नहीं पकाए। अगर सही में आपको कुछ चाहिए तो साधु संगत में जाएं, सत्संगति करें, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे लोगों का ही संगत करें, क्योंकि वही कुछ हैं जो आपको दे सकते हैं जीवन, क्योंकि उन्होंने ही गंभीरता से समझा है। तो अगर आपको सही में जीवन को समझना होगा तो उन संतों के पास जाएं जिन्होंने अपना जीवन समझने में ही जीवन बिताया। और आप उनके पास अगर नहीं जा सकते हो, अवेलेबल नहीं, तो किताब है उनके, तो उनकी किताब से आप जान सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छे संस्कार उनकी किताबों से डाल सकते हो अपने भीतर। 2 तरीके के लोग भी होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनको साधु संग में ही मजा आता है, वो कहते हैं कि जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। और एक होते हैं कि जो कहते हैं जो सुख मूर्ख संग में सो बैकुंठ ना होए। दोनों अलग अलग किस्म के आदमी होते हैं। जिनको साधु संग में ही मजा आता है, अगर उनको किसी गलत आदमी के साथ रह देते हो तो वो परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी महसूस करते हैं, भीतर कचोटता है उनको। वो चाहते हैं कि कब इनसे पल्ला छूटे। और दूसरे तरीके के लोग जिनको अगर साधु संग में रख दिया जाए तो वो परेशान हो जाएंगे। वो कहेंगे कब ये इनका प्रवचन खत्म हो, मैं निकलूँ यहाँ से, अपने दोस्तों के साथ जाऊँ और वो अय्यासी करूँ, वो मजा करूँ। और जो सही में साधु हैं, सज्जन हैं, उनको किसी दुर्जनों के साथ रख दो फिर भी उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं ना कि सज्जन अपनी सज्जनता दुर्जनों के साथ रहकर भी नहीं छोड़ते। पर ऐसा बहुत कम केस में होता है, बहुत कम केस में होता है। हम और आप तो ऐसे लोग हैं जिनको अगर गलत संगत में रख दिया जाए तो हम वही सीखते हैं, ज़्यादातर तो वही सीखते हैं, अच्छा तो एब्जॉर्ब ही नहीं करते। पर कोशिश करें कि अच्छा ही अपनाएं। और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको आप कितना भी सत्संगति दे दो, कितना भी अच्छे विचार दिला दो, वो उन सबको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो वैसे ही कि वैसा ही रहेंगे, उनकी प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। कहते हैं ना कि सांप चंदन के साथ लिपटा भी रहे पूरा दिन तो भी उसका वो प्रवृत्ति नहीं खत्म होता काटने वाला। मिर्जापुर का एक डायलॉग भी है कि सांप चाहे घर में आकर दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले, इनका तो आप छोड़ ही दो। पर आप अगर सही में बदलना चाहते हो, आप अच्छे संस्कार अपने भीतर डालना चाहते हो, तो अच्छे ही विचार अपने भीतर जाने दो, अच्छे ही लोगों की संगति करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।